नमस्कार। डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने भारतेंदु कालीन कवि, पत्र पत्रिकाएँ, इनके ऊपर प्रकाश डाला था और पिछली भारतेंदु कालीन काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर भी हम थोड़ा सा प्रकाश डाले था। उसी क्रम में आज हम भारतेंदु कालीन कुछ प्रवृत्तियाँ जो शेष रह गई थी उनके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। समाज की दुर्दशा का चित्र। कहते हैं रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, किंतु भारतेंदु कालीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथार्थ निरूपण किया है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलन के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाले कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह पर कविताएं लिखी, सती प्रथा, छुआछूत आदि को अपनी काव्य का विषय बनाया। सामाजिक कुरीतियों, छल कपट एवं पाखंड का खंडन कर इन्होंने बढ़ चढ़ करके भारतीय समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, भारतेंदु जी ने, रोबें सब मिली आवेहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ने देखी जाई। वहीं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले लोगों पर बहुत तीखा कटाक्ष किया है। चूसे ही चुरूट लाख पर लाखन, पान बिना मुँह सून, अक्षर चार पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र जी ने बहुत ही अच्छी कविता लिखी है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। वहीं राधाचरण गोस्वामी ने भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा, मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, और भारत की डूबी नाव उबारो कोई। कहने का तात्पर्य है, भारतेंदु कालीन युग में सामाजिक दुर्दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। वहीं इस काल की एक प्रवृत्ति और है, वो है श्रृंगारिकता। भारतेंदु के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की है। रीतिकालीन पद्धति पर नक्षिक वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने नहीं किया है। साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण किया है। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है उसका हम यहाँ पर वर्णन करने जा रहे हैं। शिशुताई अज्यो ने गई तन में, शिशुताई अज्यो ने गई तन ते, तरु जीवन ज्योति बटोरे लगी। सुन के चरवा हरिचंद की कानन, कूक दिभोए मरोरे लगी। बची सासु जेठानिन सो पिए ते, दूरी घूंघट में द्रग जोरे लगी। दुलही उलही सब अंगन ते, दिन द्वेते पीयूष निचोरे लगी। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी अत्यंत सुंदर चित्रण किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति सलीला में नायिका के विरह का जो वर्णन किया है उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अब यों और आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी है छतियां। मन की करी भांति अनेकन ओ, मिल कीजे री रस की बतियां। हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी वहु नेह भरी बतियां। जगमोहनी मूर्ति के बिना, कैसे कटे दुख की रतियाँ।
कहने का मतलब है पंडित प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण जी ने सभी ने श्रृंगार का चित्रण बहुत ही अद्भुत किया है। इसी काल में भक्ति की प्रधानता भी है। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनका भक्तिपरक रचनाओं में भक्ति सर्वस्व, वैशाख महात्म्य एवं कार्तिक स्नान नामक कृतियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु जी पुष्टि मार्ग के भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियाँ लिख सकते थे। मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। वहीं राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन अनेक पदों में उन्होंने किया है। नैन भरी देखी लेहूं यह जोरी, मन मोहन सुंदर नर नागर श्री वृषभानु किशोरी। कहाँ कहूँ छवि कहीं नहीं आवे, वह सावर यह गोरी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्यमान था। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया, मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। जैसे जो विषया संतन तजी ताई मूड लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा।